चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मॉडल पेपर 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। कैसे हम 100 में 100 अंक प्राप्त करें, इस विधि को जानने के लिए हम मॉडल पेपर 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। मॉडल पेपर 1 में सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1, स्मृति की रेखाएं कृति हैं, जिसका 4 विकल्प है। वो विकल्प में जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्ण दास की। तो इसका सही विकल्प होगा ग, जिसका उत्तर है महादेवी वर्मा की। दूसरा प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंसान खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ख, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? विकल्प है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो सही उत्तर होगा ख, जिसका उत्तर है उपन्यास। प्रश्न नंबर अगला, नगरीय प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। विकल्प है द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। तो इसका सही उत्तर होगा क, द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता कृति है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की। इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये अभी तक जो बताया गया वो गद्य का बताया गया, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। अब हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न नंबर 2। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर होगा ख, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। विकल्प खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। तो सही उत्तर होगा ग, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, साकेत कृति के रचनाकार हैं। विकल्प मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद काल की अवधि है। विकल्प सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सन 1948 से 1968 ईस्वी, सन 1919 से 1938, सन 1943 से 1958। तो इसका सही उत्तर ग होगा 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं। नीरजा के रचनाकार हैं। विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर होगा ग, महादेवी वर्मा। ये दोनों प्रश्न मिला करके ये दोनों प्रश्न मिला के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पूरा प्रश्न 10 है तो 10 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है वो 10 नंबर का है, यानी जितने प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं। पूरा प्रश्न 10 नंबर का होता है। ये हिंदी गद्य का अवतरण है। निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो
इसमें क गद्यांश है जिसको हम पढ़ते हैं, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया गया है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो इस गद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अथवा भी दिया हुआ है, लेकिन हम क गद्यांश का ही उत्तर, क का प्रश्नोत्तर हम सूचित करेंगे और ख का स्वयं को करना होगा। तो आइए हम क के प्रश्नों का उत्तर समझें। इसी गद्यांश से हमें प्रश्नों को खोजना होता है। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक किसी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति देश की भूमि और प्रत्येक वस्तु को माता के समान आदर और सम्मान करे, प्रणाम करे। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी और मनुष्य का संबंध राष्ट्र को विकसित करने के लिए है। इसका आशय ये है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है? पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है जो पृथ्वी के प्रति आदर भाव रखता हो, माता और पुत्र जैसा आज्ञाकारी हो, यानी पुत्रवत व्यवहार जिसका होगा वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हालांकि किताब पढ़ाते समय, पाठ को पढ़ाते समय उसकी व्याख्या कर दी जाती है, फिर भी हम यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय सबसे पहले हमको किस तरह से लिखना है वो देखना होगा। तो प्रस्तुति हम सबसे पहले डालेंगे कि प्रस्तुत इस अधोलिखित गद्यांश में जो पृथ्वी व्यक्ति के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, यह मानता है कि पृथ्वी मेरी माता है, हम इसके पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र यह कर्तव्य समझ करके पुत्रवत जैसा व्यवहार करता है। यही रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। अगला प्रश्न है, अधिकार और अनुराग में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। सीधा सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल। ऐसा है, अधिकार शब्द है, अधिकार शब्द और अनुराग शब्द। तो अधिकार में अधि उपसर्ग होगा, कार शब्द है, अधि लगा देने से अधि उपसर्ग हो गया। और इसी प्रकार से राग शब्द है, अनु उपसर्ग लगा दिया गया तो अनुराग। तो दोनों शब्दों में अधि उपसर्ग है और अनु उपसर्ग है। अब हमने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, 3 की व्याख्या किया। 3 प्रश्न में आपके 10 दूनी 20 नंबर का प्रश्न हल हो गया
अब इसके बाद 80 नंबर आपका बचता है। तो 20 नंबर को हल करने के लिए ये तरीका है। 80 नंबर जो बचता है वो हम फिर अगले वीडियो में सेटअप करेंगे। धन्यवाद।